सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 7 मार्च 2023 और 7 मार्च 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज हम पढ़ेंगे कि लेखक को 2022-2023 का नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से इनको दिया गया है और राज्य राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया जाएगा और राष्ट्रपति ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2022 पुरस्कार प्रदान किए हैं। इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो हमारी अब से आपकी क्लास जो डेली है 6:30 पर आपको लाइव क्लास मिलती है शानदार तरीके से और मेरी 7 बजे क्लास आपको शाम को 7 बजे हाई कोर्ट LDC एग्ज़ाम के लिए करंट रिवीजन की क्लास मिलती है शानदार तरीके से। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सभी विद्यार्थियों को मेरी तरफ से और हमारी जो प्रताप क्लासेस टीम है उन सभी की तरफ से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। क्योंकि जो रंगों का जो पावन अवसर है तो आपको सभी निरंतर आप लगातार तैयारी पर बने रहिए और हमारा जो 2 चैनल हैं नाना क्लासेस और प्रताप क्लासेस चैनल पर आप लगातार अपनी क्लासें राजस्थान करंट अफेयर्स और इंडिया करंट अफेयर्स में लगातार अपना जो है करियर बढ़ाते रहिए। और इसी अवसर पर क्या है सभी विद्यार्थियों को बड़े शानदार तरीके से आनंदपूर्वक सभी हमारी टीम पूरी दोनों टीमों की तरफ से सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो इसी अवसर के साथ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आज की क्लास। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। हाल ही में कैच द रेन 2023 अभियान को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा किस शहर में पेश किया गया? तो नई दिल्ली में। किस नोबेल पुरस्कार विजेता को बेलारूस में 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई? तो एलेस बिलियात्स्की को। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 7वें अंतर्राष्ट्रीय धर्मध्वज सम्मेलन का उद्घाटन किस शहर में किया? तो ये किया है भोपाल के अंदर। किस मंत्रालय ने कोविड-19 के प्रबंधन में पोर्टर पुरस्कार 2023 मिला? तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को। और लग्जरी आवास में मूल्य वृद्धि में मुंबई विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो 37वें स्थान पर। और हाल ही में IAF इंडियन एयरफोर्स ने किस देश के एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के साथ अभ्यास सैन्य मैत्री में भाग लिया? तो ये लिया है जापान देश के साथ। और किस IIT के द्वारा भारत का पहला स्वदेशी ऑपरेटिंग सिस्टम बारोस विकसित किया गया? ये शानदार है, ध्यान रखना, IIT मद्रास के द्वारा। और संघाई सहयोग संगठन फिल्म महोत्सव जनवरी 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? मुंबई शहर में। तो ये कल के क्वेश्चनों का रिवाइज करते हैं। आज की क्लास स्टार्ट। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें। देखिए पहला प्रश्न आज की क्लास का। हाल ही में किस लेखक ने 2023 PEN या नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है? तो ये एक लेखक हैं जिनको 2023 का PEN या नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीता है और वो है विनोद कुमार शुक्ला। ये लेखक हैं विनोद कुमार शुक्ला, इनको नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है इन्होंने जीता है। अब देखो पूरी डिटेल इनके बारे में आपको याद रखनी है। विनोद कुमार शुक्ला ने साहित्य में आजीवन उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय साहित्य में उपलब्धि के लिए पेन या नाबोकोव पुरस्कार जीता है। तब ये इस तरह क्वेश्चन नहीं आएगा, क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, कि विनोद कुमार शुक्ला को क्या है आजीवन उपलब्धि के लिए अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धि के लिए इनको नाबोकोव पुरस्कार जीता। इनका संबंध किससे है? तो इनका ध्यान रखना साहित्य से संबंध है, ये पूछेगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। आपको कई बार ऑप्शन देते हैं संगीत से, कला से या कोई गायक हैं, तो साहित्य इनका याद रखना है भी इनका साहित्य से संबंध है। अब देखो इनके 2 उपन्यास थे, नौकार की कमीज जैसे प्रशंसित उपन्यासों और सब कुछ, एक थी इनकी सब कुछ होना बच्चा रहेगा। तो ये 2 उपन्यास थे इनके। जैसे कविता संग्रहों की रचना के दशकों के बाद दुनिया भर में सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है ये। इनको दोनों को ये पुरस्कार दिया गया है। और ये पुरस्कार है ना, ये पेन जो अमेरिका द्वारा प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है, यानी कि हर साल ये अमेरिका के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में किस राज्य राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है? किस राज्य राजमार्ग पर है दुनिया का पहला
बांस क्रैक्स बैरियर स्थापित किया गया। ये किया गया है, ध्यान रखना, कहाँ पर है, ये किया गया है महाराष्ट्र राज्य के राजमार्ग पर दुनिया का पहला बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। अब देखो मुख्य तथ्य, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राज्य राजमार्ग पर दुनिया का पहला 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर स्थापित किया गया है। और ये बाहुबली नाम के बांस दुर्घटना अवरोधक का इंदौर के पीथमपुर में नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक्स जैसे विभिन्न सरकारी संस्थानों में कड़ा परीक्षण किया गया है। ज़्यादा ये आपके लिए ज़रूरी नहीं है, बस ये याद रखना है कि 200 मीटर लंबा बांस क्रैश बैरियर कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, महाराष्ट्र के चंद्रपुर और यवतमाल जिलों को जोड़ने वाले राज्य राजमार्ग पर स्थापित किया जाएगा। तीसरा प्रश्न देखो, किस राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता है? बड़ा ही शानदार प्रश्न है। किस राज्य ने 54 साल बाद संतोष ट्रॉफी का खिताब जीता? ये जीता है कर्नाटक ने। किसने जीता है? कर्नाटक ने जीता है। 5 मार्च को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में किंग फहद इंटरनेशनल स्टेडियम में फाइनल में मेघालय पर 3-2 से शानदार जीत दर्ज करने के बाद कर्नाटक ने 54 वर्षों में पहली बार संतोष ट्रॉफी जीती है। यानी कि कर्नाटक ने क्या है, मेघालय को हराकर 54 साल बाद पहली बार संतोष ट्रॉफी जीती है। इसका आयोजन कहाँ पर किया गया? 5 मार्च को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इसका आयोजन किया गया था। चौथा प्रश्न देखो, हाल ही में किसने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किए हैं? तो किसने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किए? हमारे देश की राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू के द्वारा ये प्रदान किए गए हैं। देखो, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 पुरस्कार प्रदान किए। और जल शक्ति अभियान, कल ही मैंने आपको बताया, कैच द रेन 2023 का शुभारंभ किया है नई दिल्ली के अंदर। और जल संरक्षण में जुटी महिलाओं को उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया। इसके तहत उन्होंने 2 श्रेणियों में 18-18 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। इनकी महिलाओं को 2 श्रेणियों के अंदर 18-18 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। 5 नंबर देखो, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के सत्ता में आने के बाद से भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी हो चुकी है? तो नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के सत्ता में आने के बाद से भारत की जो प्रति व्यक्ति आय है वो हो चुकी है 1,72,000 रुपये। कितनी हो चुकी है? 1,72,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय पहुँच चुकी है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए के सत्ता में आने के बाद से भारत की प्रति व्यक्ति आय 2014-15 के बाद से नाम मात्र के संदर्भ में दोगुनी होकर 1,72,000 रुपये पहुँच चुकी है। तो अब की बार ये दुगनी हो चुकी है प्रति व्यक्ति आय। IMF के अनुमानों के अनुसार भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। ये भी पॉइंट मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि भारत क्या है, अब आने वाले समय के अंदर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। और ये बन चुका है ब्रिटेन को पछाड़ कर। अब की बार 1,72,000 रुपये इनकी प्रति व्यक्ति आय हो चुकी है। छठा प्रश्न देखो, कितने भारतीय राज्यों ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना लागू की है? कितने भारतीय राज्यों ने बच्चों के लिए पीएम केयर्स योजना लागू की है? तो ये की है 31 राज्यों ने। अब 31 भारत में, तो कई सोचेंगे कि भारत में तो 28 राज्य हैं, लेकिन इसके साथ साथ में ध्यान रखना केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। कौन है? केंद्र शासित प्रदेश भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो इसमें टोटल कितने हो गए? 31 हो चुके हैं। देखो, बच्चों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर ILO यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में कहा गया कि 31 भारतीय राज्यों ने महामारी के दौरान शुरू की गई राष्ट्रीय पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना को लागू किया गया है। तो ये ध्यान रखना, बच्चों के लिए स्पेशल है ये योजना, जो 31 भारतीय राज्यों के अंदर महामारी के दौरान ये शुरू की गई थी, पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना। भारत के 31 राज्यों ने राष्ट्रीय पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना लागू की थी। अब तक केवल 4302 बच्चों को इस योजना से समर्थन मिला है। कितने? 4,302 बच्चों को इस योजना में समर्थन मिला। और इस योजना की शुरुआत कब हुई? 29 मई 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी, क्योंकि उस समय क्या आपका पता है, कोरोना का समय चल रहा था। उस समय ये योजना लागू की गई थी बच्चों के लिए। 7 नंबर,
नाडा और किस संस्थान के बीच स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो नाडा और किसके बीच में हुए? एनसीईआरटी के बीच में। ये याद रखने हैं, नाडा और एनसीईआरटी के बीच में क्या है? स्कूली बच्चों और शिक्षकों के बीच में मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए इन दोनों के बीच में समझौता हुआ है। युवा मामले और खेल मंत्रालय में मंत्री हैं अनुराग सिंह ठाकुर। उनके तहत राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान प्रशिक्षण परिषद है एनसीईआरटी ने स्कूली बच्चों और शिक्षकों के मूल्य आधारित खेल शिक्षा को मजबूत करने के लिए इन दोनों के बीच में समझौता किया गया। बस ये पॉइंट शानदार है आपके लिए, ये बस आपको इतना याद रखना है। अब देखो पिछले वीडियो का क्वेश्चन, हाल ही में किस देश को गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया? ये किया गया अपने देश भारत को। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए और कल भी मैंने आपको बताया, कल शाम को 7 बजे जो मेरी क्लास आई थी एलडीसी हाईकोर्ट रिवीजन वाले, उसमें मैंने कमेंट देखे थे, बड़े शानदार कमेंट आए थे। इसलिए आपको लगातार आप शानदार तरीके से कमेंट करोगे तो आपको उससे बेस्ट से बेस्ट आपको क्लास मिलती रहेगी। अब देखिए आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू क्या है। हाल ही में सशस्त्र सीमा बल का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? सुष्मिता सेन, अर्पणा सेन, रश्मि शुक्ला और स्वाति राठौड़। तो ये आपको कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। कल आपको मैं चर्चा देखता हूँ भी कल टाइम हुआ या नहीं हुआ, तो कल आपको शायद क्लास नहीं मिले, बाकी टेलीग्राम पर मैं आपको सूचना डाल दूंगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए ताकि कोई भी क्लास आए, कोई भी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है, कोई भी हमारी सूचना है वो भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार जाते लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। और आज होली का त्यौहार, रंगों का त्यौहार, बड़े खूबसूरत आनंद के साथ अपने परिवार के साथ आनंद लीजिए और सभी विद्यार्थियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। तो धन्यवाद सभी विद्यार्थियों को, जय हिंद।